नेशनल पार्क। रिसोर्ट पे एंड अंदर जाके मैं दिखाती हूँ कि कैसा है। फटाफट से निकलना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो रखा है। लेट्स गो। युवराज जी कंजर्व करना है ना। जैसे रणथंभ मोड़ में क्या रहता है, कई दफे गाड़ियों में वॉकी टॉकी वगैरह रहते हैं या गले में कॉलर सिस्टम रहता है, तो वहाँ पे चाहती है गवर्नमेंट दिखना, पर यहाँ पे कई सारे ऐसे कड़े नियम है जंगल के अंदर। कुछ परसेंट एरिया में गवर्नमेंट टूरिज्म कराती है। कई दफे क्या होता है ना, टूरिस्ट अदर स्टेट से आते हैं, जैसे आप ही लोग आए तो आप ही लोगों के माइंड में होगा कि उत्तराखंड में इतना ही फॉरेस्ट होगा जितना जिम कॉर्बेट है, बट ऐसा नहीं है। उत्तराखंड का 65% एरिया फॉरेस्ट है, समझ रहे हैं आप। 65% एरिया जंगल है। ये जंगल के बीच में एक ऐसा जंगल है जिसके अंदर के नियम अलग है। अभी जैसे ये घूम रहे हो आप, ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का एरिया नहीं है, बट ये भी तो फॉरेस्ट है ना। तो ये जितने जोन्स हैं आज कॉर्बेट के, बोलो बोलो आप बताओ क्या कहते हैं। मैं बता रहा था जंगल के बारे में ना, कि जो आप विजिट करने जा रहे हो पार्क को, लोगों को लगता है कि ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का एरिया होगा, ऐसा कवर्ड एरिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जंगल के बीच में एक ऐसा जंगल है जो ओपन फॉरेस्ट है पूरा। एनिमल इधर उधर आ जा सकता है। एनिमल को थोड़ी पता है कि वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में घूम रहा है या ये पीसीआर पॉलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व में घूम रहा है ना। उसका तो जहाँ जहाँ तक हैबिटेट जाएगा वहाँ तक वो जाना ही है। सूखा हो गया है, तो जब ये पीक गर्मी पड़ने लगेगी ना मई और जून की, तो ये पानी भी सूखने लगता है। यही हाल जंगल के अंदर का भी है। तो जब पीक गर्मी पड़ती है तो पानी सूखने लगता है। तो टाइगर खाने के बगैर रह सकता है, बट पानी के बगैर नहीं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी बढ़ जाती है और थोड़ा जंगल थोड़ा खुल जाता है, क्योंकि ग्रासलैंड सारे ड्राई हो जाते हैं, है ना। अभी तो सारे घने हैं ना जंगल। आपके बगल में ही बैठा होगा टाइगर, आपको पता नहीं चल पाएगा होगा। और अपने हाथों को पेड़ों पे रगड़ता है, जिसे बोलते हैं क्लो मार्किंग। जिससे 3 काम होते हैं, उसके नाखून साफ होते हैं, शार्प होते हैं, उसकी टेरिटरी मार्क होती है, और ये बताना होता है अगले नर बाघ को कि देख भाई मेरी हाइट इतनी, तेरे में दम है तो विजिट करना, है ना। और दूसरा ऐसा यूरिन की स्मेल से भी कवर करता है। आप घर पे देखते होगे ना कैट वगैरह को, करता है नहीं करता, सेम वैसे ही रहता है भैया। वो भी तो कैट फैमिली का है ना। बट ये क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है, टेरिटरी मार्क करता है। और अपने मतलब सामने वाले को पता था कि मैं इतना लंबा। और कितने स्क्वायर किलोमीटर में बनाता है ये डिपेंड करता है जंगल में खाना कितना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो टाइगर का नंबर है वो है 250 प्लस, और जो डियर का नंबर है वो है 50,000 प्लस। देखो ना, ये उन लोगों के सवाल का जवाब भी जो लोग बोलते हैं युवराज भाई खुली गाड़ी में सफारी होती है, टाइगर अटैक तो नहीं करता। देखो ना, इन 50,000 हिरणों की वजह से ही आप खुली गाड़ी में सफारी कर पा रहे हो, क्योंकि टाइगर के ना अभी फूड मेन्यू में ह्यूमन है ही नहीं। जिस दिन उसका फूड कम होने लगे ना, तो हमें टाइगर नहीं ढूंढना पड़ेगा, वो हमें ढूंढता हुआ आ जाएगा। पैदा मैन ईटर नहीं होते, राइट? एक बार चखते नहीं, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। ये ऊपर जो देख रहे हैं ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। लॉकडाउन के टाइम में जब सब एकदम लॉकडाउन रहा, तो यहाँ पे पता है इस रोड पे एक टाइगरेस अपने कप्स के साथ मूवमेंट करती हुई दिखाई दी। तो ये कहाँ कैप्चर हुई पता है? लोगों के घरों के कैमरों में। यहाँ पे तो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आ जाते होंगे नहीं, एक्सीडेंटली। जी, ये देखो ना सामने, ये पूरा फॉरेस्ट है। उस टाइम में क्या था, लोग वो निकल नहीं रहे थे। अब एनिमल्स को लगा कि यार इंसान दिख ही नहीं रहे, सबके सब निपट गए, उन्हें लगा सब फ्रीली होके घूमने लगे। तो थोड़ा इन रिहायशी एरियो की सेफ्टी को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये थोड़ा सा यहाँ पे सोलर पैनल लगाया। बट ना टाइगर खुद ह्यूमन को अवॉइड करता है, खुद उनसे वो दूरी बना के रखना चाहता है। कभी आपने सुना टाइगर ने शहर में आके लोगों को मारा? कभी नहीं सुनोगे आप। अभी लेपर्ड का सुन लोगे, लेपर्ड अभी मल्टी टैलेंटेड है, उसका सुन लोगे, बट टाइगर कभी नहीं आता। हो जाता। तो कितने स्क्वायर किलोमीटर में बनाता है ये बता रहा था मैं आपको। 250 प्लस टाइगर है, तो 50,000 डियर है ना। तो यहाँ पे एक मेल टाइगर, हमेशा याद रखना, टेरिटरी बनाएगा नर बाघ अपनी। एक मेल टाइगर अपनी टेरिटरी बनाएगा और उसकी टेरिटरी होगी जितना खाना। यहाँ पे फूड अच्छा होने की वजह से एक मेल टाइगर का टेरिटरी 10 से 11 स्क्वायर किलोमीटर का है। ओके, अभी आप सोचो कि 10 से 11 स्क्वायर किलोमीटर में एक ही मेल टाइगर है? नहीं, एक मेल टाइगर की टेरिटरी में मैक्सिमम 2 फीमेल आ जाती हैं भैया जी, समझ रहे हो ना। फीमेल को नहीं आने देगी, मेल को नहीं आने देगा। एक फीमेल को मैक्सिमम 3 बच्चे होते हैं,
और जो माँ होती है ना वो बच्चों को 2 से 2.5 साल तक अपने पास रखती है। 2 से 2.5 साल की उम्र में वो बच्चा उस माँ की नज़र में बच्चा है, हमारी नज़र में बच्चा है, बट आपकी नज़र में बच्चा नहीं है। वो लगभग 2.5 से 3 साल की उम्र में लगभग माँ जितना ग्रो कर जाता है, समझ रहे हो ना। तो एक फीमेल को 3 बच्चा, 2 फीमेल को 6, 3 बड़े। टाइगर को रेस्क्यू करने में प्रॉब्लम हो जाता है। अधिकतर जैसा रणथंभौर हो गया, कई जगहों पे क्या रहता है, गले में कॉलर सिस्टम होता है ना, GPS डिवाइस होता है उसमें, पर यहाँ ऐसा नहीं होता भैया। यहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलता है, समझ रहे हो ना नियम। यहाँ पे फूड चेन चलती है। यहाँ पे मतलब टाइगर अगर बढ़ रहे हैं तो ये किस चीज़ का साइन है पता है कि हमारे जंगल में जंगल का जो इकोसिस्टम है, मतलब फूड चेन है ना, वो बढ़िया चल रहा है, क्योंकि टाइगर इस फूड चेन में सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा प्रेडिटर है ना। बहुत सारी चीज़ों को दर्शाता है टाइगर का बढ़ना जंगल में ना। हमारे देश में, वर्ल्ड में टाइगर की 70% आबादी हमारे देश में है। इंडिया में जितने नेशनल पार्क है उसमें सबसे ज़्यादा टाइगर हमारे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में है। जिम कॉर्बेट में अगर आप स्टेट वाइज लोगे तो MP में है। MP बहुत बड़ा राज्य है, उसमें जंगल है काफ़ी ज़्यादा, 90% एरिया ना, और भी उसमें टाइगर रिजर्व आते हैं 2-3, तो इसीलिए। तो वैसे अभी कितना नंबर है? अभी यहाँ पे कॉर्बेट में 250 प्लस ही है भैया, ऊपर ही है इनसे टाइगर। वीडियो में बताता हूँ, जो तीसरा मूवमेंट है इसमें अगर जंगल के ना 250-300 मीटर अंदर डेंस में भी टाइगर अगर मूवमेंट कर रहा होगा ना, तो आपको रोड से पता चल जाएगा आपके अगल बगल टाइगर है। उस मूवमेंट को बोला जाता है कॉल्स। कॉल्स क्या होता है? एनिमल का चिल्लाना। अभी क्या है ना, जंगल में कई सारे एनिमल्स कॉल करते हैं, आपने किसी एग्जैक्ट कॉल्स को पकड़ना है, क्योंकि जंगल में आप पे टाइम कम है और आपने ढूंढना है सबसे बड़ा प्रेडेटर, ठीक है ना। तो वो एग्जैक्ट कॉल किसकी है? कई सारे एनिमल चिल्लाते हैं, जैसे डियर की 3 प्रकार की स्पेसीज हैं। सांबर डियर एशिया का सबसे बड़ा हिरन है, अगर ये चिल्लाता है तो 80% श्योर रहता है आपके अगल बगल टाइगर है। स्पॉटेड डियर चिल्ला रहा है तो 60-70% श्योर रहता है आपके अगल बगल टाइगर है। बार्किंग डियर छोटू सा होता है डॉगी की तरह, अगर वो चिल्ला रहा है तो 20% श्योर होगा आपके अगल बगल टाइगर है। सांबर का 80 इसलिए होता है क्योंकि सांबर डियर एक तो ना, टाइगर क्या होता है ना, अकेला अब जीता है, मतलब वो है, सॉलिटरी एनिमल है। तो जब वो शिकार करता है तो वीकली सोचता है कि बड़ा जानवर मारूं, इसीलिए भी सांबर को ज़्यादा टारगेट करता है ना। और दूसरा, सांबर डियर को बोलते हैं एक तरीके से वाइल्ड डोंकी भी बोल सकते हैं। वो और एनिमल की कॉल सुन के अलर्ट नहीं होता जब तक खुद की आँख से भी टाइगर को नहीं देखता, ये भी रहता है। और दूसरा, स्पॉटेड का 60-70 इसलिए रहता है, कई दफ़े क्या रहता है, टाइगर दूर रहता है और स्पॉटेड डियर को उसकी स्मेल आ जाती है तो भी कॉल करने लग जाता है, तो ये भी थोड़ा कंफ्यूज कर देता है स्पॉटेड डियर का। बार्किंग का बता ही दिया, छोटा सा होता है, इसलिए वो चिल्लाता रहता है, ये भी रहता है। और कोई ऐसा बर्ड स्पेसिफिकली कोई आवाज़ करते हैं? नहीं, बर्ड्स का टाइगर को लेके कोई ऐसा लिंक नहीं है कि टाइगर को देख के बर्ड ऐसा कुछ मूवमेंट करेगा। दूसरा कॉल श्योर रहता है आपका मंकी का। अगर मंकी चिल्ला रहा है ना तो 90% श्योर आपके अगल बगल टाइगर है, क्योंकि मंकी का डियर का ना बहुत अच्छा फ्रेंडशिप होता है। मंकी जो है डियर को अलर्ट कर देता है जब टाइगर देखता है, ओके। फिर ऐसे ही तीसरा कॉल श्योर होता है लंगूर का। अगर लंगूर चिल्ला रहा है ना तो 100% श्योर रहता है थोड़ा आपके अगल बगल टाइगर है, क्योंकि लंगूर का बोलते भी है कि हार्ट भी थोड़ा कमज़ोर रहता है, अगर देखिए रोर कर रहा है तो नीचे भी आ सकता है। बहुत सारी मतलब कहावतें चलती हैं यहाँ पे, पर लंगूर का कॉल भी 100%। तो ये कॉल अगर जंगल में हो रही होंगी ना, तब हम एक जगह पे रुक के वेट करेंगे। फिर आपके अंदर कितना पेशेंस है कि आप पहले जाओगे या टाइगर पहले बाहर आएगा, समझ रहे हो ना। क्योंकि टाइगर देखने की 2 कंडीशन होती है, एक तो आप जा रहे हो, आपके सामने से गुजर जाए, वो आपकी किस्मत है। बाकी कॉल के बाद ना ढूंढने का मजा कुछ और है, समझ रहे हो ना। एक्साइटमेंट होती कि भाई कॉल हो रही है। आजकल आप टाइगर की रोर भी सुन सकते हो, मेट सीजन का टाइम है, तो ये चीजें भी हो सकती हैं। तो जंगल को ना मजा लेना है, जंगल का एकदम बोर नहीं होना, भैया कुछ दिख नहीं रहा, ऐसा कोई वाला वो नहीं है, ठीक है। जिम कॉर्बेट ने यहाँ पे उन मैनिटर्स का शिकार किया था ना जिन्होंने गांव के गांव तबाह कर दिए थे, पता है, उनका शिकार किया था। जिम कॉर्बेट साहब यहीं पैदा हुए थे 1875 में, कालाडूंगी करके एक जगह पड़ती है। फादर विलियम कॉर्बेट, मदर मैरी जॉन, लगभग ऐसा ही। बचपन की शिक्षा उनकी नैनीताल में ही उन्होंने पढ़ा था। बोलते हैं 10 से 15 साल की उम्र में लेपर्ड भी मार गिराया था। बाद में बिहार में रेलवे में जॉब करते थे। उन्हें बुलाया जाता था, हमारा उत्तराखंड के ना 2 पार्ट है, कुमाऊं और गढ़वाल, सुना आपने? नहीं सुना होगा। हमारे उत्तराखंड को ना 2 पार्टों में बोला जाता है, कुमाऊं और गढ़वाल। आप उधर देहरादून ऋषिकेश ऊपर को निकल जाओगे, उधर गढ़वाल में, इधर को आ जाओगे तो कुमाऊं में नैनीताल वगैरह ना। तो ये 2 राजा होते थे 18वें दशक में, हमारे उत्तराखंड के 2 राजा होते थे, उनके नाम पे कुमाऊं गढ़वाल बोला जाता है। तो 19वें दशक में जिम कॉर्बेट को बुलाया जाता था जब कोई नरबक्षी हो जाता था। ऐसे ही चंपावत डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उत्तराखंड का, वहाँ पे उस टाइगरस को मारने के लिए बुलाया गया ना 1909 में, जिसका इंसानों को खाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। भाई अभी आप गैस करो, एक बाघिन ने कितने लोगों को मार दिया होगा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया? समथिंग 550 वीडियो में बताया हुआ है। और वैसे भी सरकारी डाटा है, इससे ज़्यादा लोग मारे थे। और जो सरकारी डाटा हमेशा कम रहता है, क्योंकि उसके द्वारा जो मिसिंग होके घायल हुए थे और उसके बाद द्वारा जो वो हो गए थे, क्या
मिसिंग होके भी मरे थे, और जो घायल वगैरह हो जाते थे ना उसके बाद भी मर जाते थे, उनका कोई ऐसा काउंट वगैरह नहीं रखते थे वो लोग। तो लमसम बोला था 550 लोग बहुत होते हैं भाई ना, समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा होता है ना। और पता है जो लोकल विलेजेस बोलते हैं ये टाइगर्स पहले नेपाल में मैनिटर हुई थी, नेपाल आर्मी की मदद से इंडिया में खदेड़ दिया गया। इंडिया और नेपाल दोनों देशों में मिलकर इसने 1000 से 1200 लोगों को मारा था। जब जिम कॉर्बेट को ना मारने का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि भाई मैं इसे एक ही शर्त पे मारूंगा। उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती थी, नरभक्षी बाघों को मारने के लिए ना एक इनाम रख देती थी। उन्होंने शर्त रखी भाई मैं इसे एक ही शर्त पे मारूंगा, आपने जो इनाम के पैसे रखे ना इसे हटा दो, मैं कोई पैसे की लालच में इसे नहीं मार रहा हूँ। वो गाँव वालों की भलाई के लिए जिम कॉर्बेट ने अपनी जान जोखिम में डाली। तो जब उनकी डील फिक्स हो गई वो वहाँ के लिए गए, तो जिस दिन वो वहाँ पहुंचे उसी दिन उस टाइगर्स ने 13 साल की मासूम बच्ची को मारा था। जिम कॉर्बेट समय व्यर्थ करे बगैर उसे ट्रैक करना शुरू किया और उस तक पहुंच भी गए और उसे मार गिराया। तब से हमारे पहाड़ के लोगों ने जिम कॉर्बेट को गोरा साधु के नाम से भी एक नाम दिया था। इसके बीच में कई सारे पीरियड है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, है ना। फिर ऐसी जिम कॉर्बेट ने 26 में भी एक लेपर्ड को मारा था। आप आज भी रुद्रप्रयाग जाओगे, बद्रीनाथ केदारनाथ जाओगे, आपको आज भी रुद्रप्रयाग में वो वॉच टावर मिलेगा जहाँ जिम कॉर्बेट ने उस खूंखार, इंडिया के सबसे खूंखार लेपर्ड को मारा था। आज तक वैसा कोई लेपर्ड मैनिटर नहीं हुआ है। उस लेपर्ड के चक्कर में जिसने 8 साल तक 5 जून 1918 से लेके 2 मई 1926 तक 8 साल तक रुद्रप्रयाग के लोगों का और बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाले यात्रियों में इतना जबरदस्त खौफ बैठाया था ना कि इसके लोग से दिन में छोड़ो, रात में छोड़ो, दिन में कमरों से बाहर नहीं निकलते थे। वो एकमात्र ऐसा लेपर्ड था जिसके चक्कर में उस जमाने में 4000 शिकारी, 2500 पिंजरे और मरी हुई लाशों में ना जहर डाला जाता था। मैं जिम कॉर्बेट की बुक्स मैंने पढ़ी, उसमें बता रहा हूँ मैं कुछ ना, कि बॉडी में जहर डाला जाता था। वो बॉडी का उन पार्ट को खाता ही नहीं था जिसमें जहर होता था। वो एकमात्र ऐसा लेपर्ड था जिसका चक्कर में हिंदुस्तान का नाम आज़ादी से पहले विदेशों के अखबारों में छा गया था, है ना, जिसे जिम कॉर्बेट ने 1926 में मारा था उस वॉच टावर से। तो आज भी वो वॉच टावर वहाँ पे है। रुद्रप्रयाग जाओगे ना तो क्या हुआ था 1917 में, आज भी टाइगर लेपर्ड मैनिटर होते हैं। पहले क्या हुआ था, तो जिम कॉर्बेट ने अपनी बुक में कहीं पे लिखा है कि भाई कहीं इस टाइगर या लेपर्ड के इतना ज्यादा मैनिटर होने का कारण ये तो नहीं है। हुआ क्या था 1917 में हमारे पहाड़ी क्षेत्र में ना कई जगहों पे बीमारी फैली थी जिसे बोलते थे कॉलरा। आपको पता होगा, बहुत पहले एक बीमारी फैली थी कॉलरा एक कोविड जैसी बीमारी थी जिसमें छुआछूत वाली भावना फैल जाती थी। लोग इतने मरने लगे, लोगों ने बॉडियां जलानी बंद कर दी। लोगों ने क्या किया, खुले में दाह संस्कार, बॉडियों को फेंकना शुरू कर दिया। नीचे एक लेपर्ड था, उसने उन बॉडियों को फेंकना शुरू किया। इस टाइमिंग में बहुत टाइम लगा, 1.5 से 2 साल का टाइम। जब ऊपर गांव में बीमारी खत्म हो गई, नीचे बॉडियां आनी बंद हो गई, गांव वाले बड़े खुश हो गए। फिर बोलते हैं कि 60 दिन बाद वो काली रात शुरू हुई जिसके साए में वो 8 साल तक जीते रहे। उसका पहला शिकार था 14 साल का लड़का जो चरवाहा था। अचानक गाँव में एक ऐसा केस हुआ, उस चरवाहे पे 40-50 भेड़ें थी, 2 कमरों का उसका मकान था, सिर्फ सिंगल डोर था उसके रूम में और कोई दूसरी विंडो नहीं थी। 50 उस पे भेड़ें थी। उसका मालिक क्या था, सूरज उगने के बाद उसे जंगल में छोड़ देता, सूरज ढलने से पहले वो वापस आ जाता। वो जिस रूम में रहता था ना, उसका मालिक क्या करता, पहले चरवाहे को डालता था, फिर 50-60 भेड़ों को कूच कर डालता और दरवाजा बंद कर देता। सेम प्रोसेस उस दिन भी उसने वही की। जब वो चरवाहा लड़का वापस आया, उसने चरवाहे को डाला, फिर भेड़ों को डाला, फिर डोर बंद कर दिया, अपना ऊपर सामने चले गया। जब नेक्स्ट डे वो आया, वो देखता दरवाजा टूटा होता है, उसमें ब्लड लगा हुआ है और वो ताज्जुब खा जाता है। वो लेपर्ड उसने सोचा उसकी भेड़ वगैरह को ले गया होगा, वो ताज्जुब खाया था। वो लेपर्ड उन भेड़ों के पैरों के नीचे से जाके उस लड़के को उठा के ले गया था। उसका पहला मतलब उसको इंसान ही चाहिए करके ना, वो कोई आम लेपर्ड नहीं, मतलब कॉमन लेपर्ड नहीं था। उसका पहला शिकारी इंसान ही है ना। तो उसके बाद कई सारे उसने लोग मारे थे, आप पढ़ना इस बुक को। तो ऐसा जिम कॉर्बेट ने कई, मैनिटर ऑफ रुद्रप्रयाग, मैनिटर ऑफ कुमाऊं, बहुत सारी बुक है। मैनिटर ऑफ कुमाऊं पढ़ना, रुद्रप्रयाग पढ़ना, बहुत अच्छी बुक है। तो ऐसे कई सारे जिम कॉर्बेट ने टाइगर, टाइग्रेस और लेपर्ड के शिकार किए। आज़ादी के बाद चले गए यहाँ से। एंग्लो इंडियन थे, बंदूक अपनी रख दी। 1951 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन अपनी बहन के साथ केनिया में पेड़ों पे मचान बना के रहते थे। कई सारी बुक्स लिखी है, मैनिटर ऑफ कुमाऊं, रुद्रप्रयाग, बैचलर ऑफ पवलगढ़। पवलगढ़ एक विलेज का नाम है जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, उसके यहाँ पे वहाँ अपनी लाइफ का सबसे बड़ा टाइगर मारा, 11.5-12 फीट लंबा टाइगर। गलती से मर गया, किसी और को मारना चाहते थे तो उस पर बुक लिखा, बैचलर ऑफ पवलगढ़। ट्री टॉप, माई इंडिया, जंगल लॉर, कई सारी बुक्स लिखी, पढ़ना, बहुत जबरदस्त बुक्स है। 56 में केनिया में एक्सपायर हुए, तो थोड़ा श्रद्धांजलि के तौर पे इस नेशनल पार्क का नाम उनके नाम पे भी रखा गया। उन्होंने जो यहाँ पे लोग, मतलब मैनिटर्स को मारा था ज़्यादा, पहले वो शिकारी थे, फिर एकदम उनका माइंड चेंज हो गया। फिर उन्होंने को लगा कि एनिमल्स के लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए। तो यूएनआई में पहली बार भी उन्होंने ये मुहिम छेड़ा था कि भाई ऐसा जानवरों के लिए भी ना टाइगर का हैबिटेट बढ़ाया जाए। ये ढेला गेट पे आ गए हैं। ढेला गेट और हमारी यहाँ से एंट्री है। परमिट और आईडीज़ वगैरह चेक होगी एंड देन विल एंटर।
इजिप्शियन वल्चर ना, इजिप्शियन वल्चर तो नहीं है इसमें, ये वही है। फ्रेश कुछ शिकार किया है वहाँ पे। ये सब ये माइग्रेटरी हैं सब यहाँ पर। ये इस महीने मार्च तक रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, फिर हाई एल्टीट्यूड में चले जाएंगे। इस साइड जा रहा है। क्लॉ मार्किंग थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है। So many spotted deers. You little monkeys. Seeing वाला reindeer Spotted deers. है ना? Okay. मतलब नेचुरल वो है, वो हर्बल वो है कलर, अच्छा है ना, वो लेडीज लगाती है उसके लिए यहाँ यूज होता है। Okay. हाँ, तो अगर आप ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा करेंगे ना, हम्म। उसका आप कपड़े भी डाई कर सकते हैं आप। अच्छा। हाँ, ये दिख रहा है ना सामने, देखो। हाँ। तो एलिफेंट का फेवरेट फूड रहता है समर में, पेट ठंडा है, Okay. इसीलिए हाथी लेता है अपने हैबिटेट में ना इसे समर में, खुद को भी ठंडा रखता है। मतलब सिंदूर का पेड़ है, इसका ये था साइंटिफिक रीजन पुरुषों के चंदन और महिलाओं के सिंदूर लगाने का कि मस्तिष्क ठंडा रहता था, है ना। अभी तो सारा केमिकल रहता है ना। तुरंत आ रहा है टाइगर ये। Okay, we are back at our hotel and बड़ी मज़ा आई, नेचर खूब एंजॉय किया हमने। सो हेलो गाइस, सो या दैट इज़ इट फॉर दिस एपिसोड। सो मैंने ना ऐसा कॉर्बेट के 2 एपिसोड्स बनाए। वैसे हमारा डे 1 डे 2 था, लेकिन ये जो व्लॉग्स मैंने उसको ना एपिसोड 1 एपिसोड 2 में मैंने डिवाइड किया हुआ है। सो अभी आगे ये वाला कंटिन्यू रहेगा आगे के एपिसोड में। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और युवराज ने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया सारी कुछ चीज़ें। सो मैंने प्लान किया था कि मेरा एपिसोड 1 जो रहे वो पूरा इंट्रोडक्शनरी रहे, कि युवराज अच्छे से सारी कुछ चीज़ें समझा सके और क्या है क्या नहीं, आपको भी हिस्ट्री जिनको भी जानने में इंटरेस्ट हो वो समझ सके। सो या मैंने ये वाले व्लॉग में पूरा वही कुछ मैंने रखा है। और तो टाइगर साइटिंग के लिए तो मैं क्या ही बताऊँ, आप आगे व्लॉग्स देख ही लेना, मेरा एक व्लॉग आएगा अभी भी। सो स्टे ट्यून टिल दैट ना आगे, और बहुत मज़ा आने वाली है आगे भी। बहुत भागा दौड़ी की, कॉलिंग्स एंड ऑल, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली है उसमें। सो या स्टे ट्यून टिल दैट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन beside the subscribe button. You can also follow me on my social accounts. I'll put the links in my description box. So yeah, thank you for watching.